हेलो। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है बादशाह अकबर और उनके बहुत ही समझदार नवरत्न बीरबल की। बीरबल हमेशा लोगों को बचाने की कोशिश में लगे रहते थे। अपने दिमाग का यूज वो लोगों की मदद करने में करते थे। एक बार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बादशाह अकबर बीरबल के साथ में महल के आसपास चक्कर लगा रहे थे। कितनी ठंड है, बादशाह अकबर कह रहे थे। बीरबल कहने लगे, हाँ महाराज, इस साल तो सर्दियों ने कमाल कर दिया। इतनी ठंड है कि इतने मोटे कपड़े पहनकर भी मुझे ठंड लग रही है। इतने में एक बूढ़ा सा आदमी बादशाह अकबर के सामने आ गया। कहने लगा, बादशाह सलाम, मुझे आपकी मदद चाहिए। बादशाह कहने लगे, क्या हुआ? इस समय रात में और इतनी कड़ाके की ठंड में तुम हमारे पास में कैसे खड़े हो? कहने लगा, बादशाह मैं क्या करूं, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है और बेटी की शादी के लिए मुझे 1000 सोने की मुद्राएं चाहिए। बादशाह कहने लगे, 1000 सोने की मुद्राएं? हाँ महाराज, मुझे 1000 सोने की मुद्राएं कमाने का मौका दीजिए। बादशाह कहने लगे, अच्छा। तभी उनकी नजर गई वहीं पर एक ठंडे पानी के तालाब पर। तालाब का पानी ठंडा बर्फ सा हो रहा था। बादशाह को मस्ती सूझी। कहने लगे, रात भर अगर तुम इस तालाब में गर्दन तक उंडे पानी में खड़े रह सकते हो तो तुम्हें मैं स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। बेचारा बूढ़ा पानी को देखने लगा और कहने लगा, ठीक है महाराज, अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बीरबल को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बादशाह ने ऐसी कैसी बात कर दी। बादशाह वहां से फौरन चले गए। बीरबल ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा तुम इतनी ठंड में रात भर इतने ठंडे पानी में कैसे खड़े रहोगे? बूढ़ा कहने लगा, मैं क्या करूं, मेरी बेटी की शादी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बेचारा बीरबल वहां से चला गया। बूढ़ा धीरे से पानी में उतरा और कांपता हुआ पानी में खड़ा हो गया। वहां जब बीरबल घर पहुंचा और सोने की कोशिश करने लगा तो उसे नींद ही नहीं आई। बीरबल की पत्नी उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आज आपको नींद नहीं आ रही? बीरबल कहने लगा, मैं क्या करूं, मुझे बड़ी ही चिंता हो रही है उस बूढ़े आदमी की। बेचारा रात भर इतनी कड़कती ठंड में पानी के अंदर ठंडे पानी में वो कैसे खड़ा रहेगा? भगवान करे वो सलामत हो, भगवान करे वो बच जाए। मैं चाहता हूं उसे कुछ ना हो। अब वहां बूढ़ा पानी में खड़ा खड़ा कांप रहा था। दूर महल के गेट पर पहरेदार खड़े थे और आग ताप रहे थे। बूढ़ा उन्हें देखता हुआ मन ही मन विचार रहा था कि उसे भी आग की गर्मी मिल रही है। जैसे तैसे सारी रात बीत गई। सुबह जब महाराज वहां पे आए तो बूढ़ा निकलकर कांपता हुआ पानी से बाहर आया। बादशाह पूछने लगे, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि तुमने रात भर इतने बर्फीले पानी में कैसे गुजारी? कोई बड़ा सा पहलवान भी अगर इस पानी में खड़ा रहता तो वो भी मर गया होता। बूढ़ा कहने लगा, मैंने रात भर महल के बाहर वो जो आग जली थी उसे देखते देखते रात गुजारी। बादशाह बोले, इसका मतलब है तुमने रात भर आग की गर्मी लेकर गुजारी है।
अब तुम्हें मैं 1000 मुद्राएं कतई नहीं दूंगा। बूढ़े की तो हालत खराब, बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। महाराज ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा महाराज। बीरबल को बहुत बुरा लगा और जाकर वो सोचने लगे कि मैं किस तरह से इस बूढ़े की मदद करूं। और जैसा कि बीरबल करते थे हमेशा, उन्हें बहुत जोरदार आइडिया आया। वे महाराज के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज मैं एक बहुत ही स्पेशल खिचड़ी बनाने वाला हूं, गार्डन में बनाऊंगा। अगर मेहरबानी हो तो आकर उसको चखिएगा, और हां कोशिश करिएगा कि सुबह से कुछ भी नाश्ता ना करें। बादशाह कहने लगे, अरे वाह, ये खिचड़ी तो हम जरूर खाएंगे। और अगले दिन 10-11 बजे बीरबल के वहां पहुंच गए 2 दरबारियों को लेकर। जब बीरबल के घर पर महाराज पहुंचे तो बीरबल गायब थे। उनकी पत्नी उनको महाराज को पंखा झलते हुए कहने लगी, बीरबल तो खिचड़ी बना रहे हैं गार्डन में। महाराज को जबरदस्त भूख लग रही थी। दरबारी भी प्यारी टेस्टी खिचड़ी के सपने देखते देखते बैठे थे। थोड़ी देर हुई, आधा घंटा, 1 घंटा। महाराज ने फिर पूछा, बीरबल अभी तक नहीं आए, इतना क्यों टाइम लगा रही है खिचड़ी बनने में? हम खुद जाकर देख के आते हैं। जब बाहर गए तो नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक पेड़ पर बहुत ऊपर एक मटके में खिचड़ी थी। धागे से वो मटका बंधा हुआ था पेड़ पर, और नीचे जमीन पर आग चालू थी। महाराज बोले, बीरबल तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या कर रहे हो? इतनी ऊंची खिचड़ी, उसमें इस आग से क्या असर होगा? ये खिचड़ी तो महीनों तक नहीं पकेगी। बीरबल बोले, पकेगी महाराज, जरूर पकेगी। बादशाह कहने लगे, कैसे पकेगी? बीरबल बोले, जब तालाब में उतरे हुए आदमी को महल के गेट पर जलती हुई आग की गर्मी लग गई, तो इस खिचड़ी को भी ये नीचे की आग की गर्मी जरूर लगेगी और ये जरूर पकेगी।